नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, WBC करता है, ठीक है। इसके अलावा WBC को ये ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, WBC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल, और हिंदी में श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। और WBC ये मानव शरीर में रोगों से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये 2 से 4 दिनों का होता है। और RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायलिसिस के सिद्धांत पर, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, RH फैक्टर नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंदर से, ठीक है। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध होता है? तो देखिए, एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है तो ये संक्रमण के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरेब्रम जो होता है। तो ये मस्तिष्क में मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है तो ये कितने ग्राम का होता है? तो ये इसका जो वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम, ठीक है। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? टोटल 29 हड्डियाँ होती है। और चेहरे पर कितनी हड्डियाँ होती है? तो चेहरे पर जो है, मनुष्य के चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एपिथेलियमी जो ऊतक होता है तो ये घाव भरने में सहायक होता है। इसके अलावा घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है तो ये घाव भरने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ रुधिर वर्ग में जो है ये कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ओ रक्त समूह को जो है ये सर्वदाता रक्त समूह बोला जाता है। यानी वो रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं ये अपना रक्त मतलब किसी को भी जो है मतलब सभी को जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। यानी ये रक्त जो है किसी ब्लड ग्रुप से मतलब ग्रहण कर सकते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है। यानी सभी से रक्त जो है ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो देखिए, भ्रूण के विकास के लिए जो है ये बीजांडसन के द्वारा जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे छोड़े हुए सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए, जो हम
मतलब सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो सिर्फ 4% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो देखिए ये होता है यूरिया। ठीक है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो देखिए अनाक्षी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त की अशुद्धियाँ निम्नलिखित में से किस अंग में जाकर छनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रक्त की जो अशुद्धियाँ होती हैं तो ये वृक्कों में जाकर छनती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक जीव को छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो देखिए तालाबों और कुओं में जो है गौबूसिया फिश। ठीक है, ये गौबूसिया फिश को छोड़ने पर जो है मच्छरों को नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में दुगुनित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23। ठीक है, इस तरह से 23 और जोड़े में 23 और इस तरह से 46। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जो है पिता का क्रोमोसोम जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो देखिए अपवहन का जो प्रयोग होता है तो वृक्क के क्रिया को जो है पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो स्त्रियों की नसबंदी को जो है ये ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी। ठीक है, आपको याद रखना है, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? तो देखिए तो हमने अभी बताया कि पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? तो देखिए क्रेब्स चक्र में जो है ये पायरुविक अम्ल का जो है संश्लेषण होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन जो है करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पक्षियों की हड्डियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो देखिए पक्षियों की जो हड्डियाँ होती है तो ये खोखली होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। ठीक है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोला जाता है? न्यूट्रोफिलिया बोला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती है? तो देखिए ये आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता यानी इन दोनों कारणों से जो है मतलब माता पिता की जो संतानें होती है वो एक समान नहीं होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उपर्युक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ओ रुधिर वर्ग में। ये तो बता ही चुके हैं कि ओ रुधिर वर्ग में जो है दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए बी रुधिर वर्ग में जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
निषेचन की क्रिया निम्नलिखित में से कहाँ पर होती है? तो देखिए निषेचन की जो क्रिया होती है तो ये अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है अस्कुलम। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मछलियों की संख्या। ठीक है, संसार में मछलियों की संख्या जो सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वरांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है? तो देखिए वरांधता जो है ये एक प्रकार का रोग है और इसमें व्यक्ति को लाल रंग जो है किस रंग का दिखाई देता है? तो ये हरा रंग का दिखाई देता है। ठीक है, वरांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो होता है वो किस रंग का दिखाई देता है? हरा रंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो देखिए ये क्रोमोसोम, हाँ गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये वाष्पमय ऊतक है। ठीक है, वाष्पमय ऊतक जो है शरीर को गर्म रखने के लिए जो है उत्तरदायी होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऊँट का कुबर निम्नलिखित में से किस ऊतक का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊँट का जो कुबर होता है तो ये वाष्पमय ऊतक का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो देखिए मोटापा जो होता है वसा ऊतक के अधिकता के कारण होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो देखिए फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है तो ये कहलाता है प्लूरा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते हैं? ऑप्शन है आपके पास चूहा, बंदर, बैक्टीरिया या फिर बिल्ली। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे का निशान है इसे ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।